नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई स्मार्टन का इन्वर्टर है 2675 2675 मॉडल 24 वोल्ट में। अब उसकी अनबॉक्सिंग हम देखेंगे, साथ ही साथ उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, कितना आप उस पर लोड चला सकते हैं, कितने प्राइस का आपको मिलने वाला है, कितना उस पर सोलर लगेगा, कितने एम्पियर का उसका कंट्रोलर दिया गया है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये बात हो रही है स्मार्टन के इन्वर्टर की। देखिए स्मार्टन ने काफ़ी मॉडल्स निकाले हैं। स्मार्टन का सेवर सीरीज़ है, एक सुपर्ब सीरीज़ है। सुपर्ब सीरीज़ इनकी एमपीपीटी में है, सेवर इनकी पीडब्ल्यूएम में है, लेकिन है सोलर पीसीयू। तो इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे सेवर सीरीज़ का 2675 मॉडल है, 70 एम्पियर वाला। तो क्या कुछ उसकी स्पेसिफिकेशंस है, पहले हम एक बार उसकी बॉडी देख लेते हैं कि उसकी बॉडी कैसी है, कैसा वो हमें दिखाई देता है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसका बॉक्स है। अब इस बॉक्स में मैं आपको चारों तरफ से एक बार ये बॉक्स दिखा देता हूँ। ये इसकी एक साइड इसकी बॉक्स की दी गई है। अब एक बार इसकी दूसरी साइड देख लेते हैं। ये दूसरी साइड है। दूसरी साइड में इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है, जहाँ इसका मॉडल नंबर जैसे सेवर 2675 24 वोल्ट भाई सोलर पीसीयू है, 70 एम्पियर का इसमें कंट्रोलर दिया गया है। क्वांटिटी का डायमेंशन दे रखे हैं इसकी 425, 315, 335 mm की डायमेंशन है। एमआरपी की अगर हम बात करें तो 24,790 की एमआरपी है। वेट दिया गया है इसका 19.5 kg और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो नवंबर 2023 की। ये इसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो ये इसकी अदर साइड लुक। अब एक साइड की और लुक देख लेते हैं। ये बॉक्स है, इसका भी बाहर का बॉक्स है। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे ये इन्वर्टर हमारा कैसा है या सोलर पीसीयू हमारा कैसा है। तो अब इसकी लास्ट साइड और देख लेते हैं। इस पर ऑलरेडी मेंशन भी हुआ है कि 70 एम्पियर का इसमें कंट्रोलर दिया गया है। पहले जो कंट्रोलर था वो 50 एम्पियर का था, तो अभी ये अपडेट वर्जन है। तो यहाँ इसका ये जो इस साइड में इसका दे रखा है, सीरियल नंबर दे रखा है, मॉडल दे रखा है भाई सेवर 2675 24 वोल्ट, आइटम दे रखी है, उसकी डायमेंशंस हैं, क्वांटिटी है, यहाँ भी लगभग सेम सी डिटेल्स इन्होंने दे रखी हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, एक बार इसकी अनबॉक्सिंग हम देख लेते हैं। तो ये हम एक बार इसको अनबॉक्स कर लेंगे। ये अनबॉक्स में जैसे ही हमने अनबॉक्स किया, इसमें ऊपर दिया गया है, इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी दी गई है। ये नीचे हमारा इन्वर्टर हो गया। अब हम इसको एक बार बाहर निकालेंगे, सोलर पीसीयू को बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं कैसा हमें दिखाई देता है। तो ये हम एक बार इसको, इसकी जो पॉलीथीन है उससे भी एक बार बाहर निकाल लेते हैं इसको। तो ये हमारा मॉडल ओपन हो गया भाई सेवर 2675। ये इसका जो कलर है बिल्कुल वाइट दिया गया है। अब इनका एक मॉडल आता था 2500 के नाम से, तो उसी का एक अपडेट वर्जन हम इसको कह सकते हैं। उसमें 50 एम्पियर का कंट्रोलर था, इसमें 70 एम्पियर का कंट्रोलर दिया गया है। तो इसकी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में इसमें एलईडी डिस्प्ले दी गई है, नीचे मेन्यू है अप डाउन और ESC अगर आपको बाहर निकालना हो, किसी मेन्यू से एंटर करना हो तो उन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होगा। बीच में बटन दिया गया है, बटन का आपका ऑन ऑफ मेन बटन है, जो आपकी इनपुट को यानी कि आउटपुट जो आएगी इन्वर्टर से उसकी ऑन ऑफ का ही बटन दिया गया है। तो ये इसकी फ्रंट लुक है। अब हम एक बार इसकी साइड लुक देख लेते हैं। तो ये इसकी साइड लुक है। साइड लुक में जहाँ पर एक फ़ैन दिया गया है नीचे, इसमें ऊपर भी थोड़ा हवा जाने के लिए स्पेस इसमें छोड़ा गया है। उसके बाद इसकी बैक लुक की तरफ हम चलते हैं। ये बैक लुक है। बैक लुक ऑफ ग्रिड सोलर पीसीयू में मेन तो बैक लुक ही होती है, क्योंकि सारी डिटेल्स उसी में लिखी होती है। तो पहले सबसे ऊपर तो इसमें लिखा है कि मॉडल नंबर कौन सा है इसका, वो जो सीरियल नंबर मॉडल नंबर वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। उससे नीचे इसमें दे रखा है बैटरी कैपेसिटी, कि बैटरी कैपेसिटी कितनी है। 100 या 135 के लिए आपको ऊपर प्रेस करना है, 150 या 200 के लिए आपको नीचे रखना है। LA है, ट्यूबलर है, SMF है, कौन सी बैटरी है उसके लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको UPS मोड पे रखना है, UPS मोड पे नहीं रखना, उसके लिए अलग से बटन दिया गया है। बैटरी के लिए माइनस के लिए जो ये ब्लैक वाली वायर आप देख रहे हैं, ये वाली वायर है। साइड में इसमें फ़ैन दिया गया है। उससे नीचे ही बैटरी के नीचे मेन की बटन, मेन की लाइन की दे रखी है, जिसमें आपको मेन अटैच करनी है। नीचे मेन की MCB दे रखी है। साथ में ये जो दे रखा है न्यूट्रल, अर्थिंग और लाइन, ये आपका आउटपुट के लिए, जिसमें आपको लाइन और न्यूट्रल पे रखना है। अर्थिंग भी इसमें लग जाएगी अगर आप अर्थिंग लगाना चाहें तो। अब ये जो लास्ट पॉइंट दे रखा है ये हमारा सोलर का है, जिसमें सोलर का माइनस और सोलर का प्लस आपको लगाना है। तो ये इसकी डिटेल्स है। अब इस डिटेल्स में तो हमने इसकी मोटी मोटी चीज़ें जानी है। अब हम बात करते हैं कि इस पर एक्चुअल में कितना सोलर लगा सकते हो, क्या कुछ इसमें प्रोटेक्शंस दी गई हैं और कितने लोड को ये सपोर्ट करेगा। तो आइए अब चलते हैं इन चीज़ों की तरफ। इसमें अगर हम बात करें भाई, ये सोलर से
इसमें जो हाइब्रिड ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो ये कैसे काम करेगा। अगर हम हाइब्रिड ऑप्शन की बात करें तो उसको ये कैसे कैसे रखेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये पहले सोलर को लेगा, उसके बाद आप इसमें दोनों ऑप्शन अलाउड कर सकते हो, पहले सोलर को, दूसरा ग्रिड को, तीसरा बैटरी को। यानी कि जब भी लोड उठाएगा तो पहले सोलर से उठाएगा, अगर सोलर अवेलेबल नहीं है तो ग्रिड से उठाएगा, अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो बैटरी से उठाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पहले तो ये सोलर को ही रखेगा, दूसरे पे जाएगा फिर बैटरी, ग्रिड चला जाएगा बाद में, कि आप चाह रहे हैं कि मेरा बैटरी सोलर से ज़्यादा चले तो सोलर से पहले, दूसरा बैटरी से, तीसरा ग्रिड से। अब इसमें बात आती है, ये ग्रिड को कब उठाएगा। भाई मान लीजिए सोलर भी डाउन हो गया, बैटरीज भी डाउन हो गई, अब ग्रिड को किस टाइम पे उठाएगा, तो बैटरी कितने % होगी, तो उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। अगर बैटरी की वोल्टेज है 25, कई बार होता है कि बैटरी की वोल्टेज अप रहती है, जैसे एसएमएफ वगैरह बैटरी है, और बैटरी की कैपेसिटी अवेलेबल है 20%, तो वहां पे ये ग्रिड को उठा लेगा। सोलर के बाद बैटरी, अगर बैटरी की कैपेसिटी 20% है, वोल्टेज है उसकी 25, यानी कि दोनों बैटरी की मिला के, तो ये ग्रिड पे चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें है कि अगर बैटरी की वोल्टेज डाउन चलेगी, मान लीजिए 24 वोल्ट आ गई बैटरी की वोल्टेज, लेकिन उसकी कैपेसिटी अगर 30% है, फिर ये ग्रिड पे चला जाएगा। तीसरा इसमें पॉइंट आता है, अगर बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 40% रहती है, लेकिन बैटरी की वोल्ट डाउन हो गई, ये जो बीच वाला केस है ना, ये मोस्टली लेड एसिड में होता है। तो अगर मान लीजिए बैटरी जो है वो 40% बची हुई है, लेकिन वोल्टेज उसकी डाउन चलेगी 23 तक, फिर ये वापस ग्रिड पे चला जाएगा। लास्ट ऑप्शन है, अगर बैटरी की वोल्टेज बिल्कुल डाउन हो गई, 22 वोल्ट हो गई, लेकिन कैपेसिटी उसकी बची हुई है, तो 50% अगर कैपेसिटी बची हुई है, तो वहाँ पर ये आपकी फिर ग्रिड को उठा लेगा। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम आती है, तो मोस्टली हम मान के चलते हैं बीच वाली जो कंडीशन है कि 30% अगर बैटरी रहती है और वोल्टेज अभी 24 हमारे पास बची हुई है, तो वहाँ पे ये ग्रिड पे चला जाएगा। तो ये इसमें हाइब्रिड सिस्टम इसमें दिया गया है, इस प्रकार से ये सोलर पे आपका काम करेगा। अब हम बात करेंगे इसकी एसी इनपुट की। भाई ये इनपुट में कितनी वोल्टेज पे कट लेगा, कितनी वोल्टेज पे नहीं लेगा, हाई वोल्टेज इसकी क्या है, लो वोल्टेज इसकी क्या है। तो बात करते हैं हम, अगर इसका यूपीएस मोड ऑन है, अगर यूपीएस मोड में है तो एसी करंट का, यानी कि मेन का जो एसी करंट का है, और एक बात और बता दूं, ये साइन वेव इन्वर्टर है, तो एसी करंट का जो लो कट रहेगा यूपीएस मोड पे वो रहेगा 175, यानी कि 175 वोल्ट, ±10 हो सकता है, तो 175 वोल्ट पे ये लो कट लेगा। और ये उसकी रिकवरी करेगा, रिकवरी कहाँ करेगा, रिकवरी करेगा उसकी 185 वोल्ट से। जैसे ही 185 हुई तो दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हाई कट पे अगर हम बात करें तो हाई कट कहाँ लेगा, हाई कट ये लेगा 265 वोल्ट पे, ये हम यूपीएस मोड की बात कर रहे हैं। और वापस में फिर रिकवरी कब करेगा, जब हाई लो होगी, तो वो ये रिकवरी करेगा 255 वोल्ट। तो ये तो बात हो गई यूपीएस मोड की। अगर हम इसको विदाउट यूपीएस मोड यूज करें तो मेन का जो लो करंट पे ये कट लेगा वो लेगा 90 वोल्ट पे। अगर 90 वोल्ट पे जाएगा तब उसका करंट लेगा, और उसकी रिकवरी करेगा 110 वोल्ट पे जाके। और अगर हम हाई में चले जाएं, अगर यूपीएस मोड बंद है तो हाई वोल्ट जो रहेगी वो रहेगी इसकी 295 वोल्ट, और उसकी रिकवरी करेगा, जैसे 295 हुई तो वहाँ पर ये कट लेगा और उसकी रिकवरी करेगा 285 वोल्ट से। तो ये इसका मेन का इनपुट और आउटपुट रहेगी, अगर यूपीएस मोड में कैसे काम करेगा और विदाउट यूपीएस मोड काम कैसे करेगा। अब हम बात करेंगे इसकी बैकअप के हिसाब की, कभी बैकअप में ये कैसे काम करेगा, बैटरी का कट कहाँ पे देगा। बैकअप में सिंपल सी बात है, साइन वेव इन्वर्टर है, 220 वोल्ट एसी आपको देगा। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्चार्जिंग करंट, जो इसकी फुल लोड पे डिस्चार्ज करंट रहेगी वो रहेगी 90 एम्पियर डिस्चार्ज करंट इसकी मैक्सिमम रहेगी। लो बैटरी जो वार्निंग देगा, जहां पर बैटरी की लो वार्निंग आपके पास आएगी वो आएगी 21.6 वोल्ट पे, यानी कि लगभग 21.5 वोल्ट पे ये लो बैटरी आपको इंडिकेट कर देगा। उसके बाद लो बैटरी कट कहाँ लगाएगा, ये तो आपकी वार्निंग हो गई, ये कट लगाएगा 20.8 वोल्ट पे। जैसे ही 20.8 वोल्ट हुई तो वहां पर ये बैटरी को कट कर देगा। अगर यूपीएस मोड में है तो चेंज ओवर टाइम, यानी कि यूपीएस मोड में अगर ये है तो ये 10 मिली सेकेंड से भी कम टाइम लेगा। और अगर यूपीएस मोड ऑफ है, मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है कई बार वो झटका लगता है ना बीच में, तो अगर यूपीएस मोड ऑन है तो 10 मिली सेकेंड से भी कम टाइम लेगा। अगर यूपीएस मोड ऑफ है तो 25 मिली सेकेंड से, यानी कि 25 मिली सेकेंड मैक्सिमम टाइम इसका हो सकता है। तो अगर हम बात करें, अब ये जो मॉडल है ये अपडेट वर्जन है, पहले भी एक मॉडल था इनका 24 वोल्ट में सेवर का ही, तो उसमें जो कंट्रोलर था वो 50 एम्पीयर का कंट्रोलर था। सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन इन्होंने की है
वो सोलर कंट्रोलर में की है। जो सोलर कंट्रोलर है वो इनका 70 एम्पियर का दिया गया है और उसकी वजह से सोलर कैपेसिटी भी इसमें बढ़ा सकते हो। तो इसकी जो सोलर कैपेसिटी है, सोलर कैपेसिटी भी अगर हम बात करें तो इस पर आप टोटल पैनल लगा सकते हो 2400 वोट, 2400 वाट तक के इस पर सोलर पैनल आप आराम से लगा सकते हो, उनको ये बिल्कुल सपोर्ट करेगा। 70 एम्पियर का इसका सोलर चार्ज कंट्रोलर है। अब बात करते हैं बैटरीज की। भाई बैटरी आप कितनी लगा सकते हो इस पर? देखिए 24 वोल्ट में 2 बैटरियाँ लगेगी, सिंपल सी बात है। अब बैटरी कैपेसिटी उन्होंने खुद भी दे रखी है भाई, जैसे हमने पीछे देखा था जिसमें 100 AH 135 AH के लिए और नीचे 150 200 AH के लिए, यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो 200 AH की बैटरी आप इस पर आराम से लगा सकते हो। अब उसकी चार्जिंग स्पीड क्या रहती है? इसकी जो चार्जिंग स्पीड है इसकी 15 एम्पियर प्लस माइनस 3 एम्पियर, यानी कि 12 एम्पियर से 18 एम्पियर तक की ये चार्जिंग रखेगा आपकी बैटरीज की। तो बहुत हैवी एक चार्जिंग दे रखी है इसकी। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं हम इसके लोड की कि इसकी लोड कैपेसिटी कितनी है। देखिए लोड कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो जो लोड है, अब इसकी जो VA पावर दे रखी है, इन्होंने दे रखी है 2500 VA, क्योंकि 2500 VA इसकी पावर रहेगी। और इसका जो पावर फैक्टर है, ऑलमोस्ट पावर फैक्टर इसका 0.7 से 0.8 तक का है। तो अगर हम इसके पावर की बात करें भाई एक्चुअल में ये कितनी पावर उठा लेगा, तो पावर के लिए इन्होंने दे रखा है कि भाई आप इस पर 1 HP की मोटर आराम से चला सकते हो, या फिर आप इस पर 5 स्टार 1 टन का AC चला सकते हो, जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब 1 HP की मोटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही उलझते हैं लोग कि भाई 1 HP की मोटर कोई भी हो वो चल जाएगी। मैं उसका सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ। जिस भी मोटर की एम्पियरिंग पावर 6 एम्पियर तक होगी उसको ये बिल्कुल आराम से सपोर्ट करेगा, और जिसकी एम्पियरिंग पावर 7, 8, 8.5 वहाँ तक चली जाएगी तो उसकी एम्पियरिंग पावर को सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर आप 1 HP की मोटर चलाना चाहते हैं, मोस्टली केस में ऐसा ही है, जो भी हमारे 24 वोल्ट के इन्वर्टर हैं, जो 2 बैटरी वाले इन्वर्टर हैं, उन पे आप 6 एम्पियर तक की मैक्सिमम मोटर रखना। आप किसी भी ब्रांड में अगर लोगे 1 HP की मोटर तो वो इतने में ही मिलेगी, जो प्रॉपर बड़े ब्रांड हैं जो इस समय कंट्री में काम कर रहे हैं, तो उनकी एम्पियरिंग पावर आपको इतनी ही मिलेगी। तो उतनी एम्पियरिंग की पावर तक की मोटर आप इस पर लगा लेना, उसको आप आराम से चला सकते हो। अब लेकिन बात आती है, क्या हम मोटर इससे सारा दिन चला सकते हैं? भाई सारा दिन आप इससे मोटर नहीं चला सकते, क्योंकि ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, ऑफ ग्रिड सोलर PCU है। और ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, जो भी हमारा लोड है वो हमारा बैटरी के थ्रू रहता ही रहता है, बैटरी एक स्पोर्ट में खड़ी रहती है उसकी। तो लगातार अगर आप ये सोच रहे हो कि हम 3-4 घंटे मोटर चला लेंगे, तो ऐसा इससे पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आधा घंटा पौना घंटा तक ये मैक्सिमम आपकी एक बार में मोटर चला देगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको फुलफिल होने के बाद फिर आप यही सेम सर्कल रिपीट कर सकते हो। तो ये इसकी लोडिंग कैपेसिटी है। अब इस दौरान इसमें जो मान लीजिए 1 HP की मोटर चला सकता है, तो इस दौरान जो भी आपका लोड है, आप घर के फ़ैन हैं, जो अभी आपके मान लीजिए घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, तो वो तो आपके आराम से चली जाएंगे। तो भाई ये है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो लगभग जो इसका प्राइस आपको मिलने वाला है, ऑनलाइन तो शायद महंगा मिलेगा, लेकिन इसका एक प्राइस आपको लगभग 11 से 12 हज़ार के बीच आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो से संबंधित। और आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।